अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद अब्बास मुसाफिर और आज हम आपको एक पुरानी हवेली दिखाने लगे हैं। ये आप देख रहे हैं जी, पसरूर रोड पे है सिरा वाली, जिला सियालकोट में वाक़या है। ये उस हवेली का मेन दरवाज़ा है। ये दरवाज़ा देख रहे हैं जी आप, लकड़ी का बना हुआ। और ये छोटा सा दरमियान में दरवाज़ा निकाला हुआ। दरवाज़ा मौजूद है लेकिन दीवार के साथ लगा दिया गया है। यह इसकी छत, यह दरवाजे की अंदरूनी साइड। ये जी एक दीवार ही बची है अभी तो। ये आप दरवाजे देख रहे हैं जी, कितने खूबसूरत हैं और इस पे डिज़ाइन बने हुए हैं जी, क्या बात है। ये आप देख रहे हैं जी, ये भी वही पुराना दरवाज़ा है, इसके डिज़ाइन देखें जी आप, क्या बात है, ज़बरदस्त। यानी कि जिसे तुसी दस रहे हो ਇੱਥੇ हिस्सा सी, ਚੁਗਾੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਅਸਲ ਉਤਲਾ ਅੱਛਾ। ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਭਰਤੀ यानी कि भरती ਇੰਨੀ ਪੈ ਗਈ है। 6-7 ਫੁੱਟ ਭਰਤੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਮਲਬਾ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਹੀ ਡਿੱਗ ਕੇ ਹੋਈ ठीक ਅੰਦਰ है। ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆ डिज़ाइन बने हैं। ਛੱਤ ਦਾ ਬੜਾ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫੂਲ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸੀ। अच्छा यानी कि पूरी छत कवर की गई सी। ਪੂਰੀ ਛੱਤ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੂਰੀ। कमाल है जी, ਇਹ ਤੇ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਸਤੀਰ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਤੀਰ ਸਨ ਨਿਚੋੜ ਕੇ। बड़े ज़बरदस्त, क्या ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ। अच्छा 3 मंजिला सी ये। 3 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਸੀ। अच्छा राजा रणजीत सिंह ਸਿੰਘ उन्होंने अपने दमाद आसे बनवाई। ਦਮਾਦ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਹੀ ਇਲਾਕਾ ਸਾਰਾ ਡਸਕੇ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਉਹ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਟਵਾਰਖਾਨਾ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਕਸ਼ੇ ਨਿਗਾਰ ਬਣੇ ਸਨ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। जी आप देख रहे हैं जी, ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਰੰਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਸੇਮ। हवेली के कुछ दीवारें, कुछ ईंटें, कुछ हिस्से बचे हैं। ये आप देख रहे हैं जी, ऊपर नक्शो निगार बने हुए हैं, नज़र आ रहा है जी आपको। बताया जा रहा है 3 मंजिला कोठी थी ये, अब तो ये छोटी सी दीवारें बची हैं। तो आए थोड़ा सा मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। ज़बरदस्त, क्या बात है जी, अपने वक़्त की इंतहाई खूबसूरत इमारत अब तो खंडरात में तब्दील हो चुकी है। जैसा कि आपको मालूम है, हम सिरा वाली में एक पुरानी तारीखी हवेली देखने आए हैं। फरीद रज़ा मेवाती साहब हैं, ये हवेली इनके बड़ों की है। इनकी बड़ी मेहरबानी, इन्होंने हमें टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर आप हमें कुछ इस हवेली के बारे में बताना पसंद करेंगे? हाँ जी, मैं मुख्तसरन बताता हूँ आपको कि ये जो हवेली है, ये राजा रणजीत सिंह जो था, उसने अपने समधी, जिसे बाद में खड़क सिंह के नाम से भी पता नहीं कहा याद किया जाता है, उसको उसने बनवा के दी थी। और ये तकरीबन 250 साल पुरानी बिल्डिंग है। इस गांव का बेसिकली नाम था सहराम वाली, क्योंकि इसमें गांव में एंटर होने के लिए 3 दरवाजे थे इसके, एक शुमाल में, एक जनूब और एक मशरिक में, इसलिए इसका नाम था सहराम वाली। लेकिन वो बिगड़ के या वक्त के साथ साथ ये जो था सिरा वाली बन गया। फिर ये गांव तारीखी भी है इस लिहाज से कि जब ये इस गांव का जो बाशिंदा था सिख, उसने अब उसकी लड़की जवान हो गई, वो निहायत गरीब था, उसकी शादी करने के काबिल ना था। चुनाचे उसने राजा रणजीत सिंह जब लाहौर से जम्मू जा रहा था, तो ये धर्मकोट के मुकाम पे वहाँ उसके पास वो पेश हुआ उसके सामने और उससे कहा कि भाई मेरी बेटी जो है वो जवान हो गई है और मैं इस काबिल नहीं हूँ, मेरे पास कोई माल दौलत भी नहीं है कि मैं उसकी शादी कर सकूँ। तो चुनाचे ऐसा करें कि आप उसे अपने उसमें ले लें, ज़ौजियत में। अब वो उसने कहा कि भाई मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मैं तो इस काबिल नहीं हूँ, तो चलो मैं उस अपने लड़के के लिए ले लेता हूँ। उसने फिर अपने लड़के के लिए इस लड़की का रिश्ता ले लिया, कबूल कर लिया। अब उसने सोचा कि अब इसकी शादी करनी है तो इसको कम से कम इस हैसियत में ले आया जाए कि ताकि कल को लोग ये ना कहें कि मतलब कि इसकी हैसियत कुछ नहीं है। फिर उसने सिरामारी जो गांव है उसको इस तरीके से आबाद किया कि इसके 3 दरवाजे बना दिए इसमें इंटर होने के लिए, और उसे 13 गांव जो थे उस जागीर में भी दिए। वो 13 गांव कौन कौन से थे? मियाँ वाली, सिरा वाली, ठट्ठा उमरा, भिक्की, चक सहदेव,
सियान, बीरवाला, धीर के, मल्लोवाड़ी और त्रिसिक्का। ये तकरीबन इस गांव में इसकी मलकियत जो थी वो इसे दी और इसे दफ़ा 30 की मजिस्ट्रेट के इख्तियारात भी दिए। बाकायदा उसने यहाँ पे अदालतें बनाई, अदालत की तरह मुकम्मल उसमें कटहरे वगैरह, साथ उसके हवालात भी तामीर की। और वो उसे अपने जो यहाँ पे जुराइम वगैरह थे छोटे मोटे, उनके लिए, बेखुनी के लिए तो इसे इस्तेमाल करता रहा है। तो इस गांव की मुख्तसर तारीख तो ये है। फिर जब वो इसने ये गांव तामीर करा के जब अपने लड़के के ब्याहने के लिए लेके आया यहाँ पे, तो फिर ये स्टाफ के ऊपर, सिनेमा वाली मेन स्टाफ जो है, उसके ऊपरली तरफ जो है जनूब की साइड में एक बस्ती है जिसे हम छावनी के नाम से कहते हैं अब तक भी, क्योंकि यहाँ जब वो अपने लड़के को शादी करने के लिए लेके आया तो वहाँ पे उसकी फ़ौज जो थी वो ठहरी थी, इसलिए उसे वो छावनी मोहल्ला उसी वक्त से मशहूर है आज तक। और ये तारीखी गांव है। इस गांव में मेरे जो बुजुर्गवार थे, मेरे दादा के सगे भाई और भाई जो थे छोटे, मौलवी अहमद जान साहब, वो हिंदुस्तान में कांग्रेसी को हराकर एमएलए इलेक्ट हुए थे। तो ये हमें गवर्नमेंट की तरफ से ये जो बिल्डिंग थी इसकी लोकेशन कुछ इस हिसाब से थी कि ये तकरीबन 3-4 एकड़ में पे मुहित थी। इसमें बाकायदा शीश महल था, उस रानी के लिए उसने राजा ने बनवाया था। और फिर ये 3 मंजिला बिल्डिंग थी, काफ़ी बड़ी थी। इसके साथ बागीचा था और फिर उनका वो जहाँ पे उनकी औरतें वगैरह सैर करती थी वो था साथ। फिर फ्रूट वगैरह का बाग था, फलों के बाग दरख्त थे, उसमें आम के थे, जामुन के थे, संतरा वगैरह था, ऐसे दरख्त थे मिठे वगैरह के। तो ये गांव काफ़ी मतलब तारीखी हैसियत का हामिल है। अच्छा सर, आप हमें ये बताएं कि ये जो हवेली थी इसका नक्शा कैसा था, इसमें कमरे वगैरह, रहायशें वगैरह कैसी थी? ये 3 मंजिला आप बता रहे हैं, इसके जो मैंने बाहर देखा है दीवारों पे बड़ी नक्शनगारी की हुई है और भी बहुत कुछ, छतों की अंदरूनी जो रहायश है वो बता रही है, कभी बड़ी खूबसूरत थी। तो इसके बारे में कुछ बताएं, अगर कोई हिस्से बच चुके हैं तो उनके बारे में आप क्या कहते हैं? असल में ये इमारत जो है अब तकरीबन काफ़ी हद तक जो है मुनहदिम हो चुकी है, क्योंकि वक्त के साथ साथ इसकी सारी हैत बदल गई है। इस वजह से इसके 3 पोर्शन थे। एक उनका अपनी रिहाइश गाह थी जहाँ पे वो खुद रहते थे, एक उन्होंने मर्दाना मेहमान खाना बनाया हुआ था, और दूसरी तरफ उनकी वो थी जहाँ पे उनकी बेगमात वगैरह रह के और वो सैर वगैरह करती थी। तो इसका ये लोकेशन थी इसकी। और फिर इसके अंदर कमरे जो थे वो बेतहाशा थे। तकरीबन एक साइड के जो कमरे थे उसमें मेरे ख्याल 45 से 50 तक उसमें कमरे थे। दूसरी साइड पे जो मर्दाना मेहमान खाना था 7-8 कमरे उसके अंदर थे। फिर और तीसरी साइड जो थी उसमें कोई 15-16 कमरे उसमें थे। मतलब इस किस्म की ये वो थी। अब आप आए अब्बास साहब, आपको इस बिल्डिंग की वो बाकियात जो हैं वो दिखाते हैं। जी बहुत शुक्रिया जी, ज़रूर, क्यों नहीं, देखते हैं जी। देख रहे हैं जी उस हवेली की कुछ बाकियात हैं। ये देख रहे हैं जी उसी दौर के दरवाजे हैं। अलमारी ज़बरदस्त बनी हुई है। सबसे खूबसूरत इसकी छत देखें जी आज भी, और ये रोशनदान देखें हवा के आने जाने के लिए। सर इसका जो साइज है, हाँ, ये इंग्लिश लेटर जो है डी जी डी टाइप में ये बनी हुई है। अच्छा, डी की शक्ल में, डी की शक्ल में सर। ये आप देख रहे हैं जी, इंग्लिश का लफ्ज़ है डी। ये आप देख रहे हैं जी आतिशदान, कमरे को गर्म करने के लिए, कितना खूबसूरत है। लेकिन आपको पता है इसकी ज़रूरत नहीं रही, ये मतरूक हो चुका है। और ये भाई दिखाने लगे हैं इसी का हिस्सा, उसकी गोलाई। और ये आप देख रहे हैं जी बारीक ईंटों की दीवार है, उसी की बाकियात है, उसी का हिस्सा है। ये पिलर इसके पिलर है जी। ये आप बाहर से देख रहे हैं जी, ज़बरदस्त। ये आप देख रहे हैं जी सामने जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है दरख्तों के पार, ये अदालत हुआ करता। आप देख रहे हैं जी यहाँ पे आता है अदालत हुआ करता था। लाइट
ये आप देख रहे हैं जी, ये बता रहे हैं कि ये वॉशरूम था और ये देखें आप उसी दौर सिंक का बेसन है। सिंक नजर आ रहा है ये आपको इसमें। ये टूटी वगैरह जो सब उसी की है, टेप वगैरह। और ये आप देखें इसमें मेरा ख्याल पित्तल दिया है, हाँ जी, पित्तल दी है, सारी टेप वगैरह पित्तल दी है। पित्तल की है जी। और ये आपको नजर आ रहा है ये छोटा सा, असल में इसके साथ ये जो बेसन है इसको नीचे वाले हिस्से को बंद करते थे, पानी भरने के बाद फिर वो मुंह धोया करते थे। ये उनका तरीकाकार था। हम ऐसा नहीं करते क्योंकि हम समझते हैं इस तरह तो पानी गंदा हो जाता है, लेकिन उनका तो अपना तरीका था, हमारा अपना तरीका है। ये ऊपर सरिये लगे हुए हैं सिर्फ इसलिए कि बिल्डिंग जो परली साइड पे दीवार ना खिसके। ये डिज़ाइन देखें और ये वाले सरिये, हाँ जी, ये आप छत देख रहे हैं जी, छत को बाहमी मजबूत रखने के लिए सरिये वगैरह लगाए गए हैं। और ये देखें क्या बात है जी। और ये दरवाजे कितने खूबसूरत हैं आज भी। खिड़की है परली पे। ये लकड़ी आज भी ज़बरदस्त है। ये टाइलें वगैरह उसी वक्त की लगी हुई हैं, ये उस वक्त की टाइलें। फर्श भी उससे तोड़ता है, सब कुछ कोई दरवाजे वगैरह। हाँ ये दरवाजा। ਇਹ ਪੱਖਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ 1958 ਦੇ ये पक्खा ਜਿਹੜਾ बेचे ना ਅਮਰੀਕਨ USA ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਉਸ ਸਟੋਰ 'ਚ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਹ। ये आप देख रहे हैं जी, पुराने दौर का पक्का है, अमेरिका का बना हुआ। और जनरेटर पे चलता था। ये देखें भाईजान बता रहे हैं कि ये जनरेटर पे चला करता था। इसकी जो परे थी वो लकड़ी की थी। अच्छा, लकड़ी की परे थी। ਲੱਕੜੀ ਦੀ इसके जो पर हैं वो लकड़ी के थे। कमाल अस्त, क्या बात है जी। ये आप देख रहे हैं जी, चिप्स वगैरह जो लगी हुई हैं उसकी दौर की हैं, और दरवाजे। और इस दरवाजे पे जो मैं सबसे आपको अच्छी चीज़ दिखाता हूँ वो ये देखें, कितना खूबसूरत और प्यारा डिज़ाइन है, बहुत ही खूबसूरत। ये आप देख रहे हैं जी, पीतल का है, हाँ जी, पीतल का पीतल का बर्तन है जी, क्या बात है। बटन जो है पीतल का, ये नीचे का निचला हिस्सा जो है वो पत्थर का है। अच्छा, निचला हिस्सा पत्थर का है, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। जब देख रहे हैं जी, दरवाजे इस तरह बनाए गए हैं कि बाहर वाला दरवाज़ा खोल दिया जाए तो अंदर कोई मच्छर मक्खी वगैरह नहीं आएगी, हवा आएगी। ये देखें जी, बहुत ही खूबसूरत जी, क्या बात है जी, ज़बरदस्त। ये कमरा है जी, मेहमान खाना। और ये देखें आतिशदान, जहाँ पे लकड़ी वगैरह जला के किचन से ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਚਨ लकड़ी वगैरह जला के कमरा गर्म किया करते थे। और ये देखें दरवाजे कितने खूबसूरत हैं। और छत की तो बात ही क्या है। ए पक्के उस दौर के सन, हाँ जी, वो क्या बात है भाई। देख रहे हैं जी, और ये इस हवेली के मकीन हैं, इनकी बहुत मेहरबानी। भाई नाम इनका। जी हफीज भाई नाम इनका। हफीज भाई, आपका बहुत शुक्रिया, मियां साहब फैमिली से आपका भी बेहद शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया जी। आप लोगों ने इतनी खूबसूरत जगह दिखाई हमें। कोई और इस शहर का जो रहता हो। जी आप देख रहे हैं जी, गार्डर कितने मोटे और सेहतमंद हैं। और अच्छा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ पखा लगा है एक, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ वो सामने तुम देख रहे हो, आपको नज़र आ रहा है जी। एक पंखा इस गार्डर के साथ भी है, उसको बेल ने पकड़ा हुआ है। शाही के लगना जब देख रहे हैं जी सामने पिलर, और जो सबसे अच्छी बात है, बड़े हिसाब किताब से भूसा मिला के इसको प्लस्तर किया गया मिट्टी से। और छत जो है वो उस पे सीमेंट है, उस दौर का जो भी सीमेंट हुआ करता था। जब आप देख रहे हैं लकड़ी के बाले, मोटी और लंबी टाइलें और मजबूत गार्डर। और वही पंखा जो ये बता रहे थे कि मेड इन USA, जिसके पर लकड़ी के थे, एक की बाकियात यहाँ भी नज़र आ रही हैं, ये देखें। और ये देख रहे हैं आप लकड़ी के पर्दे टांगने के नीचे बनी हुई चीज़ें, ये देख रहे हैं आप, क्या बात है। ये खजूरें उसी दौर की हैं, उसी दौर की खजूरें, ज़बरदस्त खजूरें भी लगी। ये आप देख रहे हैं जी, जहाँ पे अदालत लगा करती थी, ये अपनी असली हालत में है अभी। और ये जो दो दरख्त हैं खजूरों के, इस पे अब भी खजूरें लगी हुई हैं, ये बता रहे हैं जी उसी दौर के हैं। एक मेल एक फीमेल, ये खजूर है, ये कौन सा? मेल है, एक फीमेल है। ऐसे अच्छा मेल अच्छा, एक फीमेल है, जिसपे उसमें फल नहीं लगता, ये मेल है। नर और मादा। हाँ जी, अच्छा ये मेल है, हाँ जी, ये फीमेल है, इसमें फल अच्छा लगता है। इसमें फीमेल, ज़बरदस्त। क्या ये आप देख रहे हैं जी, खजूरों और अदालत का दूर से नज़ारा।
देख रहे हैं जी, जो मैंने आपको अदालत दिखाई है ऊपर से, ये उसका पिछला हिस्सा है, बैक साइड है। ये आप देख रहे हैं जी, यहाँ पे हवालात भी थी और ये हवालात, ये आप देख रहे हैं जी, वही पुराना तर्ज तमीर, वही पुराने दरवाजे। हाँ बिल्कुल, ये देख रहे हैं जी, सरिये लोहे की सलाखें थी यहाँ पे, बिल्कुल ये इसके नज़र आ रहे हैं, कटी हुई हैं। और ये थी जी हवालात। ये दरवाज़ा है, अच्छा इधर से पेश करते थे, यहाँ से पेश किया करते थे। और ये देखें रोशनदान, ऊपर आपको नज़र आ रही है छत। तकरीबन 25-26 फुट सी है। क्या बात है। अच्छा ये हवालात है जी, ज़बरदस्त जी, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। करें जी, ये दूसरा दरवाज़ा है इसी हवेली का, इसकी खूबसूरती मुलादा फरमाएं जी, क्या बात है, बहुत ही मजबूत और शानदार। ये हवेली किला नुमा हवेली थी, इसका दरवाज़ा देखें आप, जो आपको नज़र आ रही है, लकड़ी की छत और डाट, 3 मंजिला हवेली थी किला नुमा। और देखें उसकी शान व शौकत, ये उसकी छत है जो मुनहदम हो चुकी है जी। आप देख रहे हैं जी, डिज़ाइन लकड़ी के डिज़ाइन है और कमाल के हैं जी, बहुत ही खूबसूरत। ये जो लकड़ी का खूबसूरत डिज़ाइन है, ये अपनी दास्तान खुद सुना रहे हैं, अपनी शान व शौकत के बारे में खुद बता रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत है जी, क्या बताएं आपको। आप इस हवेली की शान व शौकत मुलाहिदा फरमाएं। दोस्तों मैंने आपको ये हवेली दिखाई है, इसकी सारी तफसील बताई है। ये इनकी हवेली है, इनकी बहुत मेहरबानी, इन्होंने हमारे साथ बहुत तावन किया है, इन्होंने हमारी मेहमान नवाजी भी की है। हालांकि हम इनको जानते नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक किया है। अगर आप भी कभी आना चाहें देखने के लिए तो आप इनसे मिल सकते हैं। बहरहाल ये जो भी इसकी बाकियाँ थी मैंने आपको दिखाई हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है। शाद रहे, आबाद रहे, खुदा हाफ़िज़। शुक्रिया। देख रहे हैं जी, हम सिरावारी की सैर करने आए हैं, हम निकल रहे थे यहाँ से, अचानक हमारी नज़र पड़ी है, हमारे ख्याल में तो ये एक समाध है। देख रहे हैं जी आप, इस तरह की और इमारतें भी थी यहाँ पे, इस तरह की और इमारतें भी थी यहाँ पे, लोग बता रहे हैं कि वो मुनहदम हो चुकी हैं। बहुत ही खूबसूरत कशीदाकारी की गई है, परिंदों की तस्वीर बनाई गई हैं। देखें जी, बड़ी शानदार इमारत है। हाँ जी, आपको अंदर से दिखाने की कोशिश करते हैं। बहुत ही खूबसूरत और दीदा ज़ेब और शानदार इमारत है जी ये आप देख रहे हैं जी, आप देख रहे हैं जी समात की अंदरूनी खूबसूरती, डिज़ाइन मुलाहिदा फरमाएं, अभी तक कायम व दायम है। देखिए जी कितने खूबसूरत डिज़ाइन है और मुख्तलिफ हैं, बड़ी मोहब्बत और चाह से बनाए गए हैं। देख रहे हैं जी, आप देख रहे हैं जी, आप देख रहे हैं जी डिज़ाइन। बहुत ही खूबसूरत इमारत है जी।